प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब, इस प्रोग्राम के हिस्से में बात होती है कुछ आपकी सेहत के हवाले से मामलात पे। और इस सेगमेंट में ये भी कोशिश हमेशा से रही है कि आपकी जो कॉल्स हैं उनको बराह रास्त शामिल किया जाए। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपसे कुछ देर बाद आपके, बल्कि स्क्रीन के सामने आपके आ चुका है ये नंबर, जिसमें आगे अंग्रेज़ी में लाइव कॉल लिखा है, सब्ज़ रंग की ये पट्टी है। इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो सकेंगे। और आप अगर बराह रास्त प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं तो सिर्फ 2 या 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जब भी आपसे गुफ्तगू होगी, वो टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई है उसी के ऊपर आपसे बात करेंगे, उसी पे आपने हमारी बात सुननी है और उसी के ऊपर जवाब देना है। दूसरा ये कि अगर आप दौरान गुफ्तगू टीवी के करीब जाके अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो राब्ता हमारा मुनक़ता हो जाएगा, हम मज़ीद बात नहीं कर सकेंगे। या अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पीछे शोर टीवी का है, टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, ऐसी सूरत में भी आपसे ठीक तरह से बात नहीं हो पाएगी। तो ये पहले बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारी कॉल को प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया। वो यही वजह होती है कि आपकी कॉल को ड्रॉप करना पड़ता है। मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए, अपना और अपने इलाके का नाम बताइए और फिर अपनी सेहत के हवाले से जो मसला है वो मुख्तसरन बता दीजिए। मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ जनाब होमियो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब। और आप एक ना सिर्फ होमियो डॉक्टर हैं बल्कि होम्योपैथिक का जो तरीक़ा इलाज है उसकी तरवीज के लिए भी काम कर रही हैं। एक तंजीम आपने बनाई है जिसका नाम है BBDHA, यानी कि ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन। उसके आप रूहें रवां हैं और इसके साथ साथ कुछ निजी फलाही तंजीमें हैं, उसके साथ भी आपकी वाबस्तगी है। और एक तंजीम इसी तरह CPCIH के नाम से है जिसके साथ आपकी वाबस्तगी है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के। और उसके साथ साथ हाल ही में एक बड़ी अचीवमेंट आपको हासिल हुई है कि आप ISO सर्टिफाइड भी हो गए हैं। तो इस हवाले से भी उनसे गुफ्तगू की जाएगी। और मौजूद मेहमान को मैं खुश आमदीद कहूँगा। ये ISO सर्टिफिकेशन के हवाले से ख़ास तौर पे ये एक बड़ी कामयाबी है और इसका क्या असर पड़ने वाला है इसके ऊपर भी बात करेंगे। मौजूद मेहमान को पहले खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया यासिर, आपकी जज़ाकल्लाह। ये फरमाइएगा कि जैसे मैंने अभी तस्करा किया कि मुख्तलिफ़ फ़लाही तंजीमों के साथ एक तो वाबस्तगी भी और उसके बाद ISO सर्टिफिकेशन भी हो गई, सनद भी आपको मिल गई है, तो ये कामयाबी किस तरह देख रहे हैं? क्या इसका नतीजा निकलने वाला है, ख़ास तौर पे होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से, क्योंकि हम उसकी तरवीज के लिए काम करते हैं, उसकी आगही पे हम काम कर रहे हैं। फरमाइएगा ज़रा, बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहू इन्नहू काना तव्वाबा। अल्लाह करीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मकाम तक पहुँचाया, इस काबिल बनाया। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ और अपने तमाम मुल्क से कनेक्ट भी हूँ और अपने तमाम लोगों से कनेक्ट भी हूँ, जिसके लिए मैं उस ज़ात पाक का शुक्रगुज़ार हूँ। साथ साथ शुक्रिया अदा करूँगा अपने प्यारे भाई मोहम्मद यासिर का, कि जिनकी काविशें होम्योपैथिक के लिए रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। और जो है होम्योपैथिक में तरक्की अगर चल रही है K21 चैनल के हवाले से, तो ये कहूँगा कि अब मैं नहीं समझता किसी तारुफ का ये मोहताज है। बेशक एक अच्छा चैनल और एक सुपीरियर चैनल है, और जिसमें 4 चैनल जो है माशाल्लाह मोहम्मद यासिर हमारे सीनियर एंकर, मोहब्बत है इनकी कि होम्योपैथिक को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। चैनल K21 बहुत प्यार देते हैं। अब आपने जो सवाल किया जिसमें आपने कहा कि जी कुछ तंजीम है जिसमें मैं वाबस्तगी रखता हूँ, जिनके साथ फलाही तंजीमों के साथ, और दूसरा ISO सर्टिफाइड जो उस पर देखिए, सबसे ये जो मुझे कामयाबी मिली है ये दुआओं से मिली है। और मैं समझता हूँ कि ये ISO का जो सर्टिफिकेट मुझे मिला है ये सलमान का नहीं, ये होम्योपैथिक का है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आज अगर मुझे रिस्पेक्ट मिली है, आज मैंने कोई मकाम पाया और इस मुल्क में अपना एक नाम बनाया, तो वो होम्योपैथिक की वजह से बनाया है कि जो मेरा सब कुछ है, मेरा बेस, मेरी पहचान जो है वो मेरी होम्योपैथिक है। तो जाहिर सी बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं होम्योपैथिक का नाम ना लूँ तो ये मैं समझता हूँ कि मैं अपने शोबे के साथ जो है गद्दारी कर रहा हूँ, अपने शोबे के साथ मैं बुरा कर रहा हूँ। तो अब होम्योपैथ के लिए एक बहुत बड़ा मैंने एक साइन दिया है, एक बहुत बड़ा एक सिंबल दिया है, उनको एक बहुत बड़ी मिसाल दी है कि अगर आप मेहनत करें, आप मुशक्क़त करें, आप अच्छा काम करें, तो यकीन जानिए कि रब ताला के यहाँ
सारे मामलों की बेहतरीन जो है वो रिपीट वो परवरदिगार करके देता है। बिल्कुल, बात सिर्फ इतनी सी है कि मेहनत, लगन और कंसंट्रेशन, कि आपका व्यू परफेक्ट होना चाहिए। मैं फिर भी यही कहता हूँ कि आपका सफ़र अगर चल रहा है और लोग आपके साथ रास्ते से आने के बाद आपको साथ छोड़ के चले जाते हैं तो कतन परेशान नहीं हो, क्योंकि उनका सफ़र वहाँ तक का था। बहुत अच्छी बात है। आपका सफ़र जारी है, वो वहाँ तक सफ़र था, वो अपना सफ़र पूरा करके चले गए। तो यही होम्योपैथिक है, जिस पर जो है बहुत सारी बातें भी की जाती हैं। देर से इलाज होता है, मरीज़ कभी सही नहीं होता, मरीज़ फला 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 हो जाता है, इलाज मत कराओ होम्योपैथी। इसी पे बात की जाती है कि ये डॉक्टर मैट्रिक पास होते हैं, ये डॉक्टर तो कोई डॉक्टर ही नहीं कहलाते। इसी पे बात होती है कि जी होम्योपैथिक के कोई क्लिनिक्स होते हैं, ये तो एक कुर्सी मेज़ लगा कर बैठ के 4 दवाएँ लेकर बैठ जाते हैं और होम्योपैथिक है। इन तमाम चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह इस नई जनरेशन ने ख़त्म किया है जी, और होम्योपैथिक को नए सिरे से सामने लेकर आए। मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि अगर हमारे जो उस असातिज़ा जो हैं वो अगर बेहतरीन होम्योपैथिक की तरबियत दें तो या सिर्फ मेरा मानना ये है कि होम्योपैथिक को जवाल नहीं है, लेकिन जिस रॉ पे होम्योपैथिक इस वक्त चल रही है, जिस रॉ पे इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, वो होम्योपैथिक को डाउन की तरफ लेकर जा रहे हैं, अप की तरफ लेकर नहीं जा रहा, क्योंकि नई पोत तैयार नहीं हो रही है। जी, जी। हर साल की बुनियाद पर मैक्सिममली 1000 के करीब जो है डॉक्टर तैयार होकर निकल रहे हैं, होम्यो फिजिशियन मुख्तलिफ कॉलेजेस से। पूरे पाकिस्तान की बात करूं, जिसमें से चादर नादरी एक जो है वो कामयाबी की मंजिल तय करता है और जो बाकी 1900 जो 999 है वो माइनस पे चले जाते हैं। कोई परचून की दुकान खोलकर बैठा है, कोई मोटरसाइकिल के पंचर लगा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। तो बात यह है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए कि उसको जो है रास्ता नहीं दिया जा रहा, उसके लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। और इतनी पाबंदियां इस वक्त होम्योपैथिक पर मौजूद हैं कि जो शायद ही कि किसी और तरीका है इलाज पर लगी हो, हिकमत पर लगी हो या जो है एलोपैथिक पर लगी हो। मज़े की बात यह है यासिर कि एक एलोपैथ डॉक्टर जो है वो होम्योपैथिक दवा लिख के दे सकता है, उसको जायज़ है ना, वो गुनाह नहीं है। लेकिन अगर एक होम्योपैथ गलती से पैनाडोल का भी नाम ले ले कि भाई सिरप पिला देना, तो लोग यूं देखते हैं, हाँ पैनाडोल सिरप जी, आप तो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं बर्बरिस वगैरह ले लो, तुम्हारे गुर्दे की पथरी सही हो जाएगी, तो खामोशी से लेते हैं, पी लेते हैं। फ़ायदा क्या दे रही है होम्योपैथी, नाम किसका हो रहा है उस इलाज का कि जो हमारी जिद है। जी, ऐसा ही है। फलाही तंजीमों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो देखिए, मुझ जैसे तबके के लोग बड़ी मेहनत से अपना मकाम बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुआ, ठीक है, कसर नफ्सी का एक दौर देखा, अपनी जंग लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचा। तो लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद डिजॉल्व हो जाते हैं, नहीं पहुंच पाते। ये फलाही तंजीमें जो है ना भैया, ये NGO फलाही तंजीमें वेलफेयर, ये अमीरों के लिए हैं, ये गरीबों के लिए नहीं है। जब बंदा बहुत अमीर हो जाता है तो वो कहता है यार एक तंजीम खोल लो, पैसा ज्यादा आ गया है तो बांट दो, तस्वीरें खिंचवाओ और अपने घर जाओ। ऐसे ही बदकिस्मती इस मुल्क की यही है कि हमने कभी गरीबों का सोचा ही नहीं है। जी, जी। हमने सिर्फ अपनी जात का अमीरों के भी सोचा है, हमने अपनी जात का पावर में आके भी सोचा है। अगर शायद कि हम इस हवाले से इस तरह से सोचें तो ये मुल्क शायद तरक्की नहीं, बहुत ज्यादा तरक्की कर जाए। आज हम मकरूज होने के बजाय जो है कर्ज दे रहे हूँ, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने मांगने की एक आदत डाल ली है, चाहे वो किसी भी शोबे में हो। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो, मैं अपनी शोबे की बात कर रहा हूँ, हमें पकी पकाई मिलना शुरू हो गई, पैक टू पैक दवा मिलना शुरू हो गई, हमने सिंगल रेमेडी से हाथ उठा लिया जी। अब हम अपने, अगर एक डॉक्टर से जो कि 5-6 साल लगा चुका है, अगर मैं उससे बोलूँ कि एपिस मेलिफिका का बेस क्या करता है, तो वो मेरा मुंह देखेगा बैठ के। जी जी, बिल्कुल ठीक है कि यार अब भाई पेशाब में जलन है तो उसके लिए तो बेलाडोना भी काम आ रही है, उसके लिए तो कैंथरस भी काम आ रही है, उसके लिए तो आर्निका भी काम आ रही है, उसके लिए तो आप एपिस को लेके बैठे हुए। बात यह है कि 70% जो कनेक्ट प्रॉब्लम आती है वो एपिस मेलिफिका की ही आती है, यूरिन पास करते हुए जलन का होना या पेशाब का रुक जाने की। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जब उसे यही नहीं पता कि मैं अलामत लेकर उसका इलाज क्या करूँगा, तो वो इलाज क्या करेगा, वो इलाज कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ ये करेगा कि फिर उसके पास एक ही रास्ता है और वो शॉर्टकट है जी, यानी कम्बो उठा के दिया और दे दिया, मेरे भाई पीता रहे और जीता रहे। होम्योपैथी खराब हो रही है,
इस तरह होम्योपैथिक ख़राब हो रही है कि मरीज़ लंबे अरसे तक इलाज कराता चला जा रहा है, इलाज कराता चला जा रहा है, शिफायाब नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। और सिंगल रेमेडी एक ऐसी रेमेडी है कि जिससे वो शिफायाब होगा, जिससे वो फ़ायदा उठाएगा, जिससे वो दुआएं देगा। मैं हर बार यही कहता हूँ कि देखें, कमाना मना नहीं है, होम्योपैथिक में बहुत मार्जिन है, आप कमाएं, आप दरमियाने तबके के हैं, आप बड़े तबके में आए, मगर अपनी बेस को ख़राब नहीं करें, ना करें। बिल्कुल ठीक है। आप आज छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे तो लोग बोलेंगे नहीं यार सिंगल रेमेडी पे हाथ है इसका, और तशखीस बेहतर है। बस ये दो गेम है सिर्फ होम्योपैथिक के, सिंगल रेमेडी हो, 2 रेमेडी हो, 3 रेमेडी हो, स्टेप बाय स्टेप चला दें। जी जी, बिल्कुल ठीक है। और उससे जो मेन चीज़ है वो आपकी तशखीस है कि एक मरीज़ अगर आपके पास आ रहा है तो उस मरीज़ के बारे में आपने उसको बताना है कि तुझे क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। जब उसने यही बता दिया कि मेरे सर में भी दर्द है, मेरे पैर में भी दर्द है, मेरा जिगर भी ख़राब है, तो आपके पास बचता क्या है? बचता क्या है? एक प्रेस्क्रिप्शन जो आप लिख के दे रहे होते हो। अगर एक पेशेंट को आप पहचान ही नहीं पा रहे, उसकी आंखें येलो अगर हो रही हैं, या उसकी आंखें रेड हो रही हैं, या उसकी आंखों पे ब्लड स्पॉट आए हुए हैं, या उसकी पलकें गिरी हैं, उठ नहीं रही हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसको ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। ना कि आप फौरी तौर पे उसको MRI लिख के दे दें, CT स्कैन करा लें, आई टेस्ट लिख दें, तो मैं तो डॉक्टर मानता ही नहीं फिर। बिल्कुल ठीक है। आप जिंदगी के 4-5 साल सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि आपने अवाम की खिदमत करनी है, ठीक है। अब जब अवाम की खिदमत का टाइम आता है तो आपको ये पता चलता है कि जिस वक्त आप सीट पर बैठे हैं उस वक्त आपके धुएं निकलना शुरू हो जाना है, आप डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। मेरे उस्ताद जी कहते थे, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे, आमीन, वो कहते थे जो तुम पढ़ रहे हो ना ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं। जो मैं कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है, तुम जो सुन रहे हो वो थ्योरी है। बेटा ये जब पता चलेगा जब सीट पर बैठोगे और दवा दे रहे होंगे, तब तुम्हारे हाथ कांप रहे होंगे। और अल्लाह की कसम ऐसा ही हुआ। जो मैं पहली बार बैठा, मुझे पता है उसको बुखार है, उसको दवा क्या देनी है, जिसम में उसके दर्द है, उसको मुझे क्या करना है। यकीन जाने के मैं अंदर से घबरा रहा था बुरे तरीके से। मैं दवा बनाते मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे कि पता नहीं यार कुछ हो ना जाए इसको। फिर या अल्लाह फ़ायदा दे देना, मेरा मरीज़ है, पहला मरीज़ है, दूसरा मरीज़ है, तीसरा, होते 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 अब एक्सपीरियंस इतना हो गया कि हम लोग जो है आधे सेल्फिश हो चुके होते हैं। हमें फिर दर्द नहीं लग रहा होता, हमें ये होता है कि जर्नल लेके चलना है। और उस्ताद जी ये समझाते थे कि देखो, मैं वही कॉलेजेस की बात करता हूँ ना कि उस्ताद की बड़ी एक अहमियत होती है। उस्ताद जी कहते थे कि दर्द के साथ दर्द ना लिया करो, तुम्हें पता है तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें उस शख्स को दर्द से निकालना है, ना कि उसको और घबराहट में डाल देना है कि खुद भी घबरा जाना है। उसको उस वक्त इस बात का यकीन दहानी कराओ कि अगर वो मर भी रहा है उसे इस चीज़ को यकीन दिलाओ कि तुम जिंदा रहोगे, हम तुम्हारे साथ खड़े, वो जी जाएगा। वो मर रहा हो तुम उसको और मार दो कि चल मेरे भाई हो गया काम तेरा। तो इट इज़ नॉट होम्योपैथी। होम्योपैथी का बेसिक जो है कुव्वत हयात है, और हयात के मायने जिंदगी के, ठीक है। कुव्वत बख्शना, मोटिवेट करना, समझाना, ये होम्योपैथिक का काम है। हमारे यहाँ होम्योपैथिक की के लिए बदकिस्मती ये है कि उन हाथों में आ गई है कि जिन्होंने मोनोपोली ले लिया है इसकी, होम्योपैथिक को हाईजैक कर लिया गया है। मैं कहता हूँ होम्योपैथ डॉक्टर अगर आज अपने आप को एक जगह यकजा कर ले तो वो यकीनन कामयाब होम्योपैथ को जो है जन्म दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपनी तशखीस को बेहतर कीजिए, और तशखीस पढ़ने से आती है। ठीक है। आपको अलामत के बारे में पता होना चाहिए, आपको किताब के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी पढ़ रहे हैं उसमें क्या अलामत आ रही है, आपको दवा के बारे में पता होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होती। हम एक दौर होता है जब आपके शुरू का दौर होता है ना, या सिर्फ उस वक्त पेशेंट आपके सर पे होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है, वो आपको बता रहा होता है भाई ये क्या कर दिया, भाई मेरे सर। जस्ट लाइक वही आप कुछ अर्सा जब गुजार लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर हावी होते हैं। और डॉक्टर का पेशेंट पर प्रेशर हावी होना बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है ताकि वो उसे समझा पाए कि उसके साथ मसला क्या है, ना कि वो आपको समझाए कि यार मसला मेरे साथ ये है। तो फिर आप उस वक्त डॉक्टर नहीं होते, आप फिर इससे, वो सही बात है कि फिर आप परचून की दुकान खोलें, आटा दाल चीनी बेचें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब आते हैं कुछ बीमारियों की तरफ, और मुख्तलिफ बीमारियों के तरीक़े इलाज के हवाले से बात करते हैं। पिछले प्रोग्राम्स में हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की कि होम्योपैथिक के ज़रिए हम ना सिर्फ गुर्दे के, जिगर के, बल्कि जो अहम वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं, और बड़ा इसके खातिर खा नताइज जो है वो बरामद हुए हैं।
अब ये फरमाइएगा कि लंग्स की जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिसमें लोग जिसका शिकार हैं, ये कुछ अस्थमा के पेशेंट्स ऐसे हैं जी। जो पैगामात भेजते हैं कि कोई ऐसा तरीका बताइए कि जिससे इसका इलाज हो सके, हमारा जो दवाइयों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, जो रिलायंस है, वो कम हो और मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो। क्या होम्योपैथिक के ज़रिए ऐसा मुमकिन है जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उससे निजात मिल सके? यासिर, मैं समझता हूँ कि शायद कि होम्योपैथिक वही एक वाहिद तरीका इलाज है जो मरीज़ को इस तकलीफ से निजात भी दिला सकता है और शिफा की तरफ उसको गामजन भी जो वो कर सकता है। देखिए, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अस्थमा है क्या के इम्पोर्टेंस क्या है और ये होता क्यों है और इसकी जो है निशानियाँ क्या हैं या हमारे जिस्म पे या हमारे सोच पर वो कितना असरअंदाज कर रहा होता है या हमें कितना डिस्टर्ब कर रहा होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ चेस्ट इन्फेक्शन को अस्थमा का नाम दिया जाता है। नज़ला जब हलक से गिरता हुआ फेफड़ों पे गिरता है और बलगम बनती है और खरखराहट होती है, सांस लेने में पेशेंट को मुश्किल होती है, आप पे ठप्पा लग जाता है कि आपको दमा है, वो दमा नहीं होता, वो अपने साइनस का ट्रीटमेंट करना होता है। वो आपके नाक के गुदूद के बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर दिमाग में नहीं जाती, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और कफ आपका अंदर हलक में गिरना शुरू हो जाता है। बाकायदा महसूस होता है कोई चीज़ अंदर जा रही है। फेफड़ों में ये जब कफ पैदा करती है तो ब्लड एंड कफ जो है आपस में मिक्स होना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू जारी रखें। कॉलर जो है वो आ गए एनर्जी हैं। कहा करें, ठीक है, यासिर भाई, एनर्जी पहले कॉलर हैं उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम एनर्जी वालेकुम। कहा करें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी सर, मैं कराची से अब्दुल सत्तार सुल्तानी बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सर, ये पेट में जो तकलीफ होती है अक्सर खाना खाने के बाद गैस, बदहजमी, डकारें, खट्टी खट्टी खाना शुरू हो जाती है ठीक और ठीक। बाज टाइम तो काफ़ी गैस इतनी हो जाती है कि सर को भी वो दर्द वो खाने लग जाती है। जी आपको कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती है अमूमी तौर पे? जी कब्ज तो नहीं रहता है आपको? जी कब्ज भी होती रहती है। अच्छा, जॉब क्या करते हैं आप? जॉब मेरा मार्केटिंग का काम है, चल फिर के। अच्छा, मार्केटिंग का काम है, यानी ज़्यादातर आप आउटडोर रहते हैं? जी। यानी मतलब कि हालांकि आउटडोर पे बहुत मुश्किल, बहुत कम वो बेस्ट का खाना वाना मैं खाता हूँ इसी वजह से। जी, ज़्यादातर आपको बाहर से मजबूरन खाना पड़ता है खाना? हाँ बिल्कुल, मजबूरन खाता हूँ। ज्यादातर मैं घर से ही कोशिश करता हूँ कि खा लूँ, नहीं चलें, खाऊंगा ठीक तो हो। अच्छा, आपकी उम्र फिर कितनी तबीयत होगी खराब अभी, बताइएगा। जी आपकी उम्र इस वक्त कितनी होगी? उम्र जी, उम्र मेरी उम्र 48। अच्छा, 48 है। ठीक है, मैं अभी आपको इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी दवा बताता हूँ। इस दवा को इस तरह अपने साथ रखिएगा जैसे एक दोस्त आपके साथ और एक आपका हमदर्द आपके साथ जो है वो चल रहा हो इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी अब्दुल सत्तार। अच्छा, देखिए, अब्दुल सत्तार भाई ने बताया कि इनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, दूसरा कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तीसरा इनका जो मेन, देखें मैं फिर यही कहता हूँ कि ये मिनरल डिहाइड्रेशन का शिकार है, इनका आउटडोर का ज़्यादा काम है। दूसरे में जो ये खाना खा रहे हैं वो खाना परफेक्ट नहीं है, घी तेल जो है बहुत डैमेज इस्तेमाल हो रहे हैं जिनकी वजह से इनको अंदर एक खराबी का सामना है। तीसरी चीज़ है, ज़रूरत है माश के लिए, ये परमानेंटली अपने आप को थका रहे हैं, मेंटली तौर पे अपसेट है। ठीक है कि वहाँ से मुझे कस्टमर से डील करना है या यहाँ से मुझे कस्टमर से डील करना है। इनके लिए हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सी दवा है, वो है नक्सोमिका। नक्सोमिका 30 पोटेंसी में सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे ये कम से कम 21 दिन। ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाएंगे 200 पोटेंसी पे 21 दिन। ठीक है। इसके साथ साथ जो है कमाल लेबोरेटरीज की हमारे पास एक टैबलेट मौजूद है और इतनी ज़बरदस्त है कि कमाल है कि वो कमाल ही है। तो लूजी नाम है उस टैबलेट का। ये रोज़ाना रात को एक टैबलेट खाया करें और नीम गर्म पानी से, चाय से, जिससे भी इनका मन करे वो ले सकते हैं। और जो है साथ साथ जो नक्सुमिका मैंने बताया, इसका प्रॉपर इस्तेमाल 15 कतरे से 10 कतरे दिन में 3 टाइम लें और इंशाल्लाह ताला मेरे भाई 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ज़बरदस्त है। अब मज़ीद सवाल शामिल करेंगे, एक ब्रेक हमें लेनी होगी, एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए। गुड मॉर्निंग। क्वालिटी वाइज ही चाहिए भाई। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब होमियो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर।
साथ ही सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। हुजूर, ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर शामिल हुए और अपनी बीमारी का उन्होंने तस्करा किया, और उससे पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे लंग्स की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। आपने अस्थमा के हवाले से बात की और दीगर बीमारियों के हवाले से। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें एलोपैथिक का इलाज जो है वो लोग करवाना समझते हैं कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। निमोनिया की एक मिसाल आपके सामने है, और उसके अंदर फिर जो एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत देर तक उसके असरात नज़र आते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें 20-20 साल तक लोग जो हैं वो जो अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से तकलीफ़ का शिकार रहते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए, कितना ज़रूरी और क्या होम्योपैथिक के अंदर भी ऐसी बीमारियों का इलाज मुमकिन है, फरमाइए। देखिए, हम जो वक्फे पे जाने से पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे वो यही कर रहे थे। बेसिकली फेफड़ों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ नुकसान पहुंचाती है वो ब्रोंकाइटिस है। अब ब्रोंकाइटिस को अगर हम उर्दू में बात करें तो फेफड़ों का सिकुड़ जाना जी, और सिकुड़ने के बाद जो छोटी उसकी नालियाँ हैं खून की वो बंद होना शुरू हो जाना, या उनका सख्त हो जाना, या खून उसमें से पास नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। या अमूमी तौर पे हमारे साथ जो मामला आते हैं सर्दियों में हम ज़्यादा अंदर अजमा रहते हैं इस मसले से। जी जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी निशानियाँ क्या हैं, कि अगर आपको ब्रोंकाइटिस है तो उसकी क्या निशानी है, और अगर आपका फेफड़ा बिल्कुल नॉर्मल वर्क कर रहा है तो उसकी क्या निशानी है। हम अमूमी तौर पे देखें तो जी हम उसकी टाइमिंग पे जाते हैं कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं जी या 1 मिनट में हम कितनी बार सांस कम ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। जी। तो जब हम सांस ले रहे होते हैं ना, सोच करके 1 मिनट को हम ऑटोमेटिकली अपनी सांसें ख़राब करते हैं। हम आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप कितनी सांसें ले रहे हैं। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ बातें हैं, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जी। फ़र्क ये पड़ता है कि आपको सांस को वापस बाहर निकालने में दिक्कत हो रही है। फ़र्क ये पड़ता है कि सांस लेने के बाद आपके सर में प्रेशर आ रहा है या आपको पीछे कमर पे प्रेशर आ रहा है। अगर आपको सांस लेने में सर की तरफ प्रेशर आ रहा है और आपको लगता है कि खींचने में सर आपका भारी हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका दिल जो है वो मुतासिर है और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन आपकी नहीं चल रही। जी। कमर की तरफ जा रहा है तो ब्रोंकाइटिस है कि अगर आपको सामने दर्द है तो एज इट इज़ वही दर्द पीछे की तरफ होगा। और जो दर्द में क्योंकि साउंड होती है, जब हम स्टेथोस्कोप से साउंड ले रहे होते हैं तो कुछ साउंड है चिड़चिड़ाहट वाली होती है, कुछ साउंड में ऐसा होता है जैसे कि धीमी धीमी सी खालीपन आता है, सूफ्स आ रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब चिड़चिड़ाहट अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि ड्राइनेस अंदर मौजूद है। और ड्राइनेस की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो आपका जो है साइनस होता है, जो फेफड़ों पे गिर रहा होता है। और अमूमी तौर पे मेरा मानना ये है कि ज़ाहिर है एज अ डॉक्टर और एक 20 साल के अरसे दराज से जो चीज़ हासिल की, जो सीखी है, वो बड़ी वाज़ेह ये है कि ये जो जब नज़ला आपके फेफड़ों में गिरता है तो इसी फेफड़ों तक ही इसका दस्तरस नहीं रहती, ये फिर आगे की तरफ निकलता है और आपके मैदे को मुतासिर करता है, आंतों को डिफॉल्ट करता है। और मरीज़ का इलाज हम क्या कर रहे होते हैं, हम मरीज़ के फेफड़ों का इलाज कर रहे होते हैं, हम उसका मैदा सही कर रहे होते हैं, हम उसके जिगर को सही कर रहे होते हैं, हम उसकी आंतों में काम कर रहे होते हैं, हम उसके मसाने को सही कर रहे हैं। असल में जहाँ से मामला ख़राब है, जहाँ से प्रॉब्लम हुई है, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है और ना मरीज़ को जाने देते हैं। ये एलोपैथिक में अहम बात है कि अगर आपके घुटने में तकलीफ है, घुटना आपका मूव नहीं कर रहा, तो डॉक्टर की पहली तरजीह यही होगी कि इसे चेंज करा लो। हमारे यहाँ तरजीह नहीं है, हमारे यहाँ तो हम तो मानते ही नहीं कि आपका जो घुटने का लेस है ख़त्म हो गया। हम ये कहते हैं कि घिस ज़रूर सकता है, टकराव ज़रूर हो सकता है, सोजिश आ सकती है, लेकिन ये कफ ख़त्म इसमें नहीं हो सकता। हम कभी भी नहीं कहते पेशेंट को अच्छा मज़े की बात घुटना बदलवा लिया, अब तो फिर आपको दवा नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप हमारे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जिनके घुटने बदले हुए हैं और वो पिछले 8-9 साल से दवा खा रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई तो फिर क्यों? कह रहे यार उस वक्त डॉक्टर ने हमें बोला लगवा लो, अब नमाज में भी मुश्किल है, चलने में भी मुश्किल है, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा कुछ फ़ायदा मिला आपको? कह रहे कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो बेसिकली होम्योपैथिक की जो एक रूटीन है, जो होम्योपैथिक है, वो बेसिकली फ़ायदा देने के लिए। ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ यासिर, और आप तो माशाल्लाह हर बार ये बात जो है दोहराते भी हैं और मैं भी आपके साथ इसमें शामिल रहता हूँ कि पहले होम्योपैथिक को आप पहला स्टेप होम्योपैथिक को दें, आप पहला इलाज होम्योपैथिक कराइए। यकीन जानिए आपको किसी तरह का इलाज में जाना ही नहीं पड़ेगा। नमूनिया का इलाज होम्योपैथिक से बेहतरीन कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। अच्छा, नमूनिया में क्या हो रहा है
कि आपको जो है ये ठंड में भी होता है और गर्मी में भी होता है, सर्दी गर्मी दोनों में होता है। इसका कोई महीना मंसूब नहीं है कि मौसम से कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका। समझा ही जाता ये है, भी लोग मैं आपको समझते क्लियर हैं कि बता दूं, सर्दी में इसका भी ताल्लुक होता है। आपके रूम टेम्परेचर से होता है कि अगर आप एसी में सो रहे और आपने एसी में सोने के बाद चादर भी उड़ी हुई है तो वो पसीना प्रेस होगा और वो 110% आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपने तेज पंखे चलाए हुए, ठीक है जी, या आपने एसी चलाया हुआ है और आप उसके बाद जो है नॉर्मली आप टी शर्ट पहनकर सो रहे, तो उससे ठंड अंदर बैठ जाती है। पसीने का दब जाना और ठंड का बैठ जाना ये दोनों अलग बातें हैं जिससे हमें दूर रखा गया है, हमें बताया ही नहीं गया, हमें अंधेरों में रखा गया है। और हमें क्या किया जा रहा है, एक टैबलेट उठाओ जी वेंटोलिन और खिलाए जाओ और वो स्प्रे है वो दिए जाओ, यही तुम्हारी जिंदगी है। बस अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें जो है वो स्प्रे लेते रहना पड़ेगा। और वेंटोलिन के बाद अब दूसरी और दवाएं आ गई हैं, जिद्दत आ गई ना भाई, तो अब वो इसमें क्या नुकसान हो रहा है, इसमें हम अपने फेफड़ों को मजीद डैमेज कर रहे हैं। एक शख्स को बोझ है 20 किलो उठाना, तो हम कहते हैं यार 5 किलो और रख लो, कहता है चलो भाई कोई बात नहीं, अरे यार अच्छा जरा 5 किलो और उठा लेना, वो बेचारा वजन उठाते उठाते बिल्कुल ही बैठ जाता है। बिल्कुल ऐसा। होम्योपैथिक ये बात नहीं करती, होम्योपैथिक कहती है हमारे साथ बांट लो, तुम्हारे पास 20 किलो है तुम 10 किलो हमें दे दो, क्या अच्छी बात, तुम्हें सुकून मिले, तुम्हें रिलैक्स मिले। मगर बंदा ढीठ है, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं उठाऊंगा। अरे भाई तुम्हें कह रहे हैं ना, तुम आधा हमें, नहीं 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 मैं उठाऊंगा, चाहे वो मट्टी उठा रहा है। तो जब हम आपके साथ बांट रहे हैं, हम आपके साथ तकसीम कर रहे हैं, तो आप वो काम क्यों कर रहे हैं कि रूई कंधे पर टांग कर दरिया में उतर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और हमें उतारा जा रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, बेफिक्र हो जाओ सही। अब 200 mg से 400 mg से 600 mg से 1000, कोई इंसानियत है, मर गई है इंसानियत। लोग जहर दे के मारते हैं, ये हमें स्लो पॉइजन दे दे के मार रहे हैं, हमारी हड्डियां गला रहे हैं, हमारे फेफड़े गला रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम दवा ले रहे हैं तो हम ठीक हो रहे हैं। मुसलसल अगर आप एक एलोपैथिक टैबलेट भी इस्तेमाल करते हो तो वो भी अंदर जाके डैमेज करती है, आपके स्टमक को सबसे पहले खराब करती है। अब हो सकता है एलोपैथिक डॉक्टर इस वक्त गुस्सा भी कर रहे हो, तब भी रहे हो कि भाई ये तो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया। तो काम ऐसे ना करें ना कि बंदा पीछे पड़े हाथ धो के आपके। तो हम कहते हैं कि होम्योपैथिक, क्योंकि मैं होम्योपैथिक का फाइटर हूँ जी, बिल्कुल ठीक है। मैं तो लड़ूंगा अपने शोबे के लिए, ऐसा ही है। मैं फड्डा भी करूंगा अपने शोबे के लिए, मैं आखिरी हद तक भी जाऊंगा अपने शोबे के लिए। क्यों कि मेरे शोबे को खराब किया जा रहा है जी। लोगों के जहनों में गलत कॉन्सेप्ट कायम किया जा रहा है, यार होम्योपैथिक आ रहा है, बेकार है, क्या कर रहे हो। मैं कहता हूँ आप होम्योपैथिक को मौका तो दें। आप सारे काम खराब करके बेड़ा गर्क करके और फिर आते हैं और 4 गालियां होम्योपैथिक को ही पड़ रही होती हैं। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर डॉक्टर की गलती कहाँ पे है, मैं आपको बताऊं होम्योपैथ गलत कहाँ पे है। जी जी। होम्योपैथिक हमारे भाई साहब ये कर रहे होते हैं, मरीज आया कैंसर के 3रे स्टेज में, आपकी कॉलरे खड़ी हो गई, चौड़े हो जाएगा। अबे भाई नहीं होगा, नहीं होगा, ये तुम जो करने जाने वाले हो इसमें तुम्हें बुराई मिलेगी। वो जा रहा है, मर रहा है, उसने मरना है, तुम क्या कर सकते हो, तुम सिर्फ उसको मोटिवेट कर सकते हो, यही तुम्हारा काम है। और उसको सिंपल ग़िज़ाओं पे कह दो कि अल्लाह का वास्ता है भाई दवाएं मत लो, इनको ग़िज़ाओं पे ले आओ, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। 3rd लेवल पर आने के बाद, 3रे दर्जे पे आने के बाद, सिवाय ग़िज़ाइयत के और तवानाई फराम करने वाली चीज़ों के कोई और रास्ता नहीं है। बस 2 रास्ते हैं कि आगे मौत है और पीछे ज़िंदगी। और पीछे ज़िंदगी के लिए आपको सेव करना पड़ेगा अपनी एनर्जी को। हम जिस माशरे में जी रहे हैं ना, इस माशरे में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें जो बीमारी है ना उसको बढ़ाने का बड़ा शौक है। ऐसा ही। और अगर गलती से ये पता चल जाए कि सामने वाला बीमार है और मैं तीमारदारी के लिए गया हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ यार कुछ नहीं होता, ये तो अल्सर वल्सर होता है, ओ भाई हो भी गया कैंसर तो क्या हो गया। अब तो बार बार आप उसे टिच कर रहे हो, वो बेचारा बंदा वैसे ही मरे। यहाँ तक भाई बीच में हो गया था कि शुगर से बंदे मर जाते हैं, शुगर से बंदों क्या मतलब टेंशन डिप्रेशन में आ गए कि यार ये तो हम हड्डियां गल जाएंगी, हमारी गोश्त गल जाएगा हमारा। अल्लाह का वास्ता है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप होम्योपैथिक तरीका है इलाज को अप्लाई करें, बहुत फायदे में रहेंगे आप तमाम लोग। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अमजद फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से ये पूछना कि सुबह उठते वक्त ना कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, इसका कोई इलाज बता दो। ठीक है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अमजद। अमजद फैसला। अमजद, आप काम क्या करते हो?
काम हम सिलाई का करते हैं, टेलर मास्टर हैं। अच्छा माशाल्लाह टेलर हैं आप, ठीक है मेरे भाई। और कब्ज वगैरह की शिकायत तो नहीं है, पेट में दर्द की किसी किस्म की? नहीं, कमर में दर्द है, जब सुबह के वक्त उठते हैं ना, हाँ हाँ। कमर में दर्द रहता है। अच्छा उठते मेरे वक्त भाई, अभी दर्द मैं रहती है। तुम्हें मैं मेडिसिन बताता हूँ इसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा देखिए, अभी 3 अलामतें हमारे पास हैं, होम्योपैथिक के लिए अलामतें नाकाफ़ी हैं, लेकिन इसमें 3 में से जो मैंने बात की उसमें से एक चीज़ क्लियर हो गई और हमें आसानी हो गई। जी जी इनका जो शोबा है वो टेलर का है। बिल्कुल टेलर का मीन्स है कि मुसलसल राइट हैंड का इस्तेमाल है, ज़्यादा है, ठीक बिल्कुल है जी। ठीक है। और या अगर वो पायदान का इस्तेमाल करें तो भी राइट हैंड का इस्तेमाल ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इनका सीधा साइड ज़्यादा काम कर रहा है, बिल्कुल तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि इनका लीवर फंक्शन सेट नहीं है, डिस्टर्ब है, ब्लड सर्कुलेशन इनका हड्डियों तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से जो दुमची की हड्डी है इसके ऊपर की जो दो स्पेल आते हैं वो पेन कर रहे होते हैं कि पेशेंट से बैठा नहीं जाता। जी तो उसके लिए हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त दवा रेस्टॉक्स रेस्ट मदर नेचर में इस्तेमाल करो। रात को सोते हुए 15 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पियो, इंशाल्लाह ताला कुछ ही अरसे में ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फलों का इस्तेमाल रखो, रस वाले फलों का, जिससे जो है प्रोटीन और लहमियात का जो जिसम में एक निज़ाम है वो बहुत परफेक्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह बिल्कुल शिफायाब हो जाओगे। बिल्कुल शुक्रिया ठीक है। होम्योपैथिक को सिलेक्ट करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। दवा का इस्तेमाल करें और दवा के हवाले से अगर कोई चीज़ जानने में दुश्वारी पेश आती है तो नंबर स्क्रीन के ऊपर चलाए जा रहे हैं डॉक्टर सलमान सिद्दीकी के। आप इन नंबर्स के ऊपर भी ऊपर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, रब्ता कर सकते हैं। और अगर तशख़ीस भी चाहते हैं जो कराची से बाहर हैं ख़ास तौर पे, तो वो ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि फ़ोन के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप की सहूलत आपके अगर फ़ोन पर है तो उसका तरीक़ाकार भी मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। ज़रा ये भी बता दीजिए कि जो पेशेंट्स को देखने के लिए आजकल अब तो आसानी का दौर है, अब तो आसानी से आप जो है वो वीडियो कॉल कर देखिए सकते हैं। बहुत इजी है। और क्योंकि मैं कराची में ही रहाइश पजीर हूँ और कराची में मेरी क्लिनिक है, जी जी आप क्लिनिक पे भी मुझसे आके मिल सकते हैं। मेरा जो क्लिनिक है वो नॉर्थ होम्योपैथिक के नाम से है जी 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 और सेक्टर 5B1 पीला स्कूल पर है। जी ये बहुत फेमस जगह है, जी कोई जी जी आम जगह नहीं है, आप इजीली पहुंच आसानी सकते हैं। से नॉर्थ पहुंच कराची सकते में हैं। आएंगे तो आप पीला स्कूल 4 कलर के तो स्कूल मशहूर है, काला, पीला, नीला और सफ़ेद। जी तो पीले पे आ जाए आप, पीले पे आ ठीक है जाए। जी। तो आप बहुत पीले स्कूल आसान आएंगे, वहीं पे किसी से पूछिएगा नॉर्थ होम्योपैथिक, आपको बिल्कुल इजी बता रास्ता देगा, बता देंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्लिनिक मेरा नागन चौरंगी पे हमारी अपार्टमेंट ब्लॉक 2 में जी मौजूद है। मेन नागन चौरंगी के ऊपर है। आप वहाँ पे मुझसे रात 9 बजे से 11:30 के टाइमिंग में आके मिल सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर का ये है कि आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, अपना नाम, अपनी उम्र, अपनी बीमारी, अपना जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स है वो मुझसे शेयर कर लें वॉइस पे। वॉइस सुनने के बाद ये इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट कि मैं फ़ौरन आपको आंसर करूं। लग सकता है शाम हो सकती है, रात हो सकती है, लेकिन आपको दवा के साथ ही उसका आंसर हो जाएगा। तो आपको मेरे पास या आने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं दोनों क्लिनिक्स आपको बता चुका हूँ। नंबर आपके पास है, नागन पहुँचे आप कॉल कर लें आपको ईजिली एड्रेस का। मेन रोड के ऊपर दोनों क्लिनिक्स हैं, कोई बहुत अंदर तक भी नहीं आना, छुप के बैठे हुए नहीं है, खुले बैठे हुए हैं। तो जिसने आना हो उसके लिए हाजिर है। बस एक आप तमाम इस वक्त पाकिस्तानी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, बस एक मैं आपसे ये कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं कि इलाज मुझसे कराइए, जी किसी से भी ज़रूरी है कि होम्योपैथिक कराइए। होम्योपैथिक से कराओ, क्या क्योंकि होम्योपैथिक इलाज जो है ये सेहत का जो है ज़ामिन भी है और अल्लाह ने इसमें बड़ी रहमतें और बड़ी रूहानियत और बड़ी शिफा रखी है। बिल्कुल। तो जब तक, और देखिए मैं एक बात आपसे कहूँ और बड़ी वाज़ेह कहूँ कि इसके लिए आपको इम्पोर्टेंस ये है फैसला कि आप इरादा करें कि आपने कराना होम्योपैथिक है, किसी भी हालत में आपने होम्योपैथिक को नहीं छोड़ना। तो आप जब ये फैसला कर लेते हैं तो बात होम्योपैथ तक नहीं रहती, फिर अल्लाह और बंदे की हो जाती है कि रब ताला खुश होता है कि मेरे बंदे ने तवक्कल कर लिया। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर आपको ना तो शिफा दे सकता है, डॉक्टर ना आपको शिफा के दावे कर सकता है। डॉक्टर का काम जो अल्लाह ने दिया है वो तशखीस करने का है, डॉक्टर का काम जो अल्लाह ने दिया है वो दवा देने का है। उसके बाद डॉक्टर खुद मोहताज है कि अल्लाह ताला मरीज को शिफा देगा तो मेरा रोजगार बेहतर होगा, तो मेरा इज्जत में इजाफा होगा, तो मेरे लिए बेहतरी होगी। तो याद रखिएगा शिफा अल्लाह की तरफ से, और ये भी जरूरी नहीं कि होम्योपैथिक से ठीक हो जाओ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पहला स्टेप जरूर होम्योपैथिक लें कि आप लोग फायदे में रहें। मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा शोबा है, मेरा सब कुछ है, और मैं अपने शोबे के लिए, मैंने पहले भी कहा कि हर महाज पर आपको सलमान इंशाल्लाह ताला अच्छी बात है खड़ा मिलेगा होम्योपैथिक। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी मैं नेमत बात कर रहा हूँ नॉर्थ नागाबाद से। जी नेमत साहब क्या पूछना जी चाहेंगे? डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? आपकी आवाज़ सुने, आप सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर सलमान साहब, मैं नेमत रहमान बात कर रहा हूँ। अरे मेरी जान, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक है, मैं खैरियत से? ठीक, तुम सुनाओ नेमत, कैसी तबीयत है? कैसे हो? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? सही अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त चल रहा है। अच्छा, नेमत भी माशाल्लाह होम्यो न- फिजिशियन है माशाल्लाह। और ये शुगर स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह। और मोटिवेशनल स्पीकर हैं शुगर के हवाले से माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत ये अच्छी बात डिबेट है। करते हैं और मुझे खुशी होगी नेमत कि आप आएँ K21 चैनल पे और सिर्फ आए नहीं, लोगों को आगाही दें शुगर के हवाले से बहुत कि जो ज़रूरी है। कन्फ्यूजन है उनको दूर किया जाए। नेमत लव यू मेरी जान, ओके, आप थैंक जैसे यू, लोग हैं, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल आप जैसे लोग हैं, मेहनत कर रहे हो होम्योपैथिक पे भी और शुगर के मामलात पे भी, तो मैं सलाम करता हूँ आपके काम को भी मेरे दोस्त। चलें, तो ये आपके बहुत अपने नाइस इंसान है और मेरा बहुत अच्छे दोस्तों में से है। वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात ये है कि लड़ रहा है, ये भी अपने काम कर रहा है। अच्छी लेक्चर्स हैं शुगर के लिए, आवाम को इन्वायरमेंट करना, उनकी सारी डिटेल्स देना, मोटिवेट करना, और एक बड़ी शख्सियत है यार ये। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि नेमत ने मुझे कॉल की, शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई का। चलें, और फिर यही बात करूँगा कि देखें, अभी मैंने आपको मिसाल दी कि ये वो लोग हैं जो छुपे रुस्तम हैं। मैं तो फिर भी आ रहा हूँ ना, आके जंग कर रहा हूँ। जी ये वो जंग कर रहे हैं जो उस तरह जंग होती है जैसे निशान हैदर है ना, कि बड़े सिपाही को मिलता है, छोटे सिपाही लड़ रहे होते हैं, तो हमारे छोटा सिपाही हमारा बड़ा सिपाही कॉलर है। है, ठीक बहुत है, प्यारा इंसान एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी फरमाइए। मैं इरम बात कर रही हूँ। अस्सलाम कहूँगी डॉक्टर साहब को भी। जी जी इरम से क्या पूछना चाहेंगी? इरम पूछिए। जी मैंने डॉक्टर साहब से मालूम करना है कि मेरे भाई की उम्र तकरीबन 36-37 साल के करीब है जी जी और वो जब भी बाहर खाना खाता है, अक्सर मतलब दोस्तों के साथ जाता है बाहर तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद उसका पेट खराब हो जाता है। ओहो। और घर में भी कोई ऐसे वैसा खाना पका हो, इस तरह की सब्जी या दाल, तो उसको हजम नहीं होता कुछ और उसका पेट फौरन खराब होता है। वो सुबह उठ के सबसे पहले राइजिक पीता है हाय और हाय। शाम को भी, रात को भी राइजिक के साथ पानी में घोल घोल के पी रहा होता है। मतलब कि उसको कोई सूट नहीं करती, जो सवाई अगर घर में पतला खाना हो, सालन पका हुआ, वो हजम हो जाता है, उसके अलावा उसका कोई चीज उसको हजम नहीं होती, पेट खराब रहता है। अक्सर कभी कभार उसको बवासीर का भी मसला अरे रहता है। बहुत सारे लोगों के साथ इरम यही मसला है, क्या करें? अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं सबको, बच्चों को ख़ास तौर पर। अब तो माशाल्लाह वो समझदार हैं, उम्र भी है, सही है कि इस उम्र में बात समझ में आ जाती है। चलें कोशिश करते हैं समझाने की, इलाज हो जाएगा। बहरहाल आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी आपको बताते हैं, डॉक्टर सलमान बड़ी अच्छी सी दवा भी बताते हैं, और मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा डॉक्टर साहब एक पूरा प्रोग्राम ही इसके ऊपर करते हैं, बल्कि अब तो कई प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें ये बताते रहे हैं कि बाहर का खाना कितना नुकसानदेह है। जी अब आप कहिए डॉक्टर मसला पता है क्या है? बाहर के खाने का तो है एक मसला। मसला ये हो गया है कि अगर हम अब से 20 साल पीछे चले जाएं तो ये शेड्यूल, ये रूटीन नहीं थे हमारे। थे। एक दो इक्का दुक्का होटल हुआ करते थे, महीने पे कभी चले गए, अब तो शुगल में जाते ऐसा ही है। हैं। अच्छा, कभी अब बहुत जब कम होते चीज़ थे, की बिल्कुल। डिमांड बढ़ती है ना यासिर, अब मिसाल के तौर पे मैं एक बड़ी बहुत ही माइनर सी मिसाल देता हूँ, अंडे की मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है, 24 करोड़ अवाम है, चलें 24 करोड़ अवाम में से कोई कुछ भी नहीं तो 12 करोड़ तो अंडे चाहिए रोजाना, जी जी एक अंडे के हिसाब से। चलें ये तो वो अंडे हो गए जो रेगुलर। अब जो आमलेट बन रहे हैं होटलों के अंदर, बर्गर बन रहे हैं होटलों के अंदर, अंडों के सालन, केक बन रहे हैं जो इसको प्रमोट किया जाए। अब आप मुझे बताइए तो बाकी के जो 22 करोड़ अंडे कहाँ से? वो फिर ये क्या होता है, जाली तरीका, 2 नंबर तरीका, क्लोनिंग कर रहे हैं। जी जी मुर्गी से नहीं ले रहे, वो क्लोनिंग पे अंडे तैयार हो रहे हैं। ऐसा ही है। और चाइना तो जिंदाबाद है जी, वो तो वैसे ही माशाल्लाह कॉपियां बनाने में मास्टर है। तो हम मुंह बनाने में बड़ी कॉपी करते हैं, आवाजें निकालने में बड़ी कॉपी करते हैं, इसके अलावा हमें कोई कॉपी नहीं कॉपी नहीं आती। आती। ये हमारी बिल्कुल ऐसा ही खुसूसियत है। आपने बिल्कुल सही कहा। चाइना में खुसूसियत नहीं, योंग चोंग पोंग हो सकता है वहाँ पे, बहुत अच्छी हमारे हर किसी की आवाज निकाल सकते हैं, ये हमारे यहाँ क्वालिटी है। दूसरे नंबर पे गोश्त देख लें, गोश्त में भी वही हो रहा है कि 2 नंबरी चल रही है, प्रेशर वाला गोश्त खिलाया जा रहा है कि वो जानवर जो जिसका वजन 80 किलो है उसको 120 किलो कर दिया जाए। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएं तो आप ये देखें कि शुगर में आप देख लें, आप तेल में देख लें, आप पत्ती में देख लें। पत्ती में अभी आपको रिसेंटली जो रिपोर्ट आई होगी, वो जो चने हैं उसके छिलके काले चने जो है वो मिलाए जा रहे हैं। इसके अंदर जो मिर्चों में कलर मिलाया जा रहा है, भूसी जो है उसमें कलर मिलाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने
जो डिमांडें हमारी बढ़ गई है ना, हम ये उसका नुकसान उठा रहे हैं। ये भी पिज्जे का जो रोना रो रहे हैं, उसमें प्लास्टिक चीज चल रही है, किसी को पता चलता है वो क्या खा गया, जब हजम ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर इरम के सवाल का जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम जी अस्सलाम। भाई, वालेकुम आपकी अस्सलाम। आवाज़ आ रही है, जी फरमाइए। मैं न्यू कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद नासिर। जी जी पूछिए, क्या पूछेंगे? टीवी पे आवाज़ ना सुने, मैं टीवी पे मेरी आवाज़ ना बहन के सुने। ना जोड़ों में और मैदे में बहुत दर्द रहता है, तेजाबियत है। किसकी तो बात कर रहे हैं? क्या किया आपके? जाए? अच्छा सिस्टर की बात कर रहे हैं। कितनी उम्र है उनकी? जी उम्र कितनी है? टीवी पे आवाज़ ना सुने, उम्र टीवी पे कितनी है? मेरी आवाज़ ना 24 सुने। साल। क्या कह रहे हैं उमर? मेरी आवाज़ जो है वो अपना बिलाल। ठीक है चलें अभी जवाब देते हैं, क्योंकि वो बात वो इसलिए नहीं समझ में आएगी क्योंकि वो टीवी से अपनी आवाज़ सुन रहे हैं। तो 24 साल बताइए उन्होंने बिलाल? 24 साल बहन की उम्र है, जोड़ों के दर्द की शिकायत वो कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मीरम के जो भाई का मसला है जी, उसको उनको। क्लियर कर ओके, देते हैं ओके, कि पहले वो उसका जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि वो कोई भी ऐसी चीज़ यानी गंदम की कोई भी चीज़ ले रहा है या प्रोटीन से बनी कोई भी चीज़ ले रहा है तो फौरी तौर पर उसका पेट उनका खराब ये हो कहना जाता है है। कि वो घर का खाना जब खाता है तो उसको ये शिकायत होना शुरू हो जाती है, बाहर के खाने से वो है। ठीक है, और उनको अच्छा भी नहीं लग रहा। इसके बारे में चाहूँगा ज़रा बता दें। देखिए, इसमें मेन चीज़ ये होती है कि अमूमी तौर पे पेशेंट का जो मैदे का मुंह है, जो ग़िज़ा की नाली है, ओसोफिगस, उसके पास सोजिश आई हुई होती है या वो किसी वजह से इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से मैदे के मुंह पे वरम आ जाता है और वो सूजन आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो प्रॉपरली निवाला अंदर हजम नहीं हो रहा होता जी। और 3 हिस्सा खाना हजम होता है और 1 हिस्सा खाना ब्रेक जब करता है तो वापस वो सीने में जलन की सूरत में, खट्टी डकारों की सूरत में चीज़ जो अंदर जाती है वो, क्योंकि HCl अपने आप को पहले ही वो थ्रो कर चुका होता है तो खाना देर से पहुंचता है, वो प्रॉपर उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता। Digestion का process तो इसके पूरा लिए नहीं होता, सबसे अच्छी दवा हमारे पास मौजूद है, एंटीमोनियम क्रूडम इस्तेमाल कराएं। दूसरे नंबर पे जो इनके लिए मेडिसन हम इनको फेवर कर सकते हैं जिससे इनके भाई को अल्लाह करीम की तरफ से यकीनन शिफा मिलेगी जो पेट के दर्द के लिए। दूसरी दवा इनके पास इस्तेमाल करें डायस्कोरिया। ये 2 दवाएं ऐसी है, अगर ये 2 दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। हाँ, अगर प्रोटीन की कोई चीज़ खाकर मोशन हो रहा है कि फ़ौरन वो बाथरूम की तरफ भाग रहा है और वो उसको हजम नहीं हो पा रहा, प्रोटीन उसको सूट नहीं कर रहा, तो पायरोजिनम के नाम से एक मेडिसिन मौजूद है जो कि समझ लें कि 110% कमाल मेडिसन है। ठीक है। और ये नेमत मेडिसन है कि एलोपैथिक पे अस्पतालों में दाखिल करके लाखों रुपया वसूल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ पायरोजिनम ले लीजिए, खुदा की कसम लाखों रुपए बच अच्छा, जाएंगे आखिरी अगर समझ जुमला आ उसका गए कह दीजिए कि जो दूसरे कॉलर थे जो अपनी बहन की जोड़ों के दर्द की शिकायत कर रहे थे, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया दवा बताने में। जी उनके लिए दवा जो है सबसे बेसिक जो उनको सपोर्ट करेगी दवा वो एपिस है। एपिस या R1 ले लें, इसका इस्तेमाल कर लें, इससे जोड़ों के दर्द उनके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और शिफा। अब अगर बेसिकली नॉर्थ कराची में वो रिहाइश है तो मुझसे पीले स्कूल वाले क्लिनिक पे सेक्टर 5B वाले क्लिनिक पे आके मिल लें तो मैं फिर डायरेक्टली उनको बता दूं कि रहती करीब में न्यू कराची तो अपना हमारा बिल्कुल ठीक है, तो वहीं पे आपका क्लिनिक है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे और मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब दिए जा सकें। अब इजाज़त लेने का वक्त है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।